सुबह के 10 बज रहे थे। दिल्ली के एक कॉर्पोरेट बिल्डिंग के अंदर रिसेप्शन के पास लगी बेंच पर एक लड़का चुपचाप बैठा था। नाम था आदित्य और देखने से लगभग 30 साल का लग रहा था। हाथ में पकड़ी फाइल को वो बार बार खोलता फिर बंद कर देता। कागज बिल्कुल साधारण थे, लेकिन उन कागजों में उसकी पूरी जिंदगी सिमटी हुई थी। कभी घड़ी देखता, कभी सामने से गुजरते लोगों को। हर कोई कहीं न कहीं जल्दी में था, लेकिन आदित्य वहीं ठहरा हुआ था, जैसे वक्त उसके लिए रुक गया हो। आज उसका इंटरव्यू था, और ये इंटरव्यू उसके लिए सिर्फ नौकरी का सवाल नहीं था, बल्कि आत्मसम्मान, उम्मीद और आगे की जिंदगी का सवाल था। आदित्य किसी बड़े घर से नहीं आया था। उसकी पढ़ाई आसान नहीं रही थी। कभी फीस के लिए इंतजार, कभी किताबें उधार, कभी घर से दूर रहकर छोटे छोटे काम। लेकिन उसने एक बात हमेशा पकड़े रखी थी, मेहनत और ईमानदारी। इंटरव्यू रूम के अंदर से नाम पुकारे जा रहे थे। कुछ लोग आत्मविश्वास से भरे हुए अंदर जा रहे थे, कुछ बाहर निकलकर फोन पर हंसते हुए बात कर रहे थे। आदित्य का दिल तेज धड़कने लगा। तभी रिसेप्शन से आवाज आई, आदित्य कुमार। वो उठा। कदम थोड़े भारी थे, लेकिन उसने खुद को संभाला। इंटरव्यू रूम में दाखिल होते ही उसकी नजर सामने बैठी महिला पर पड़ी। वो थी एचआर मैडम। उम्र लगभग 27 साल। चेहरे पर सादगी, आंखों में आत्मविश्वास और व्यवहार में एक ठहराव, न ज्यादा सख्ती न बनावटी मुस्कान। इंटरव्यू शुरू हुआ। सवाल साधारण थे, पढ़ाई, अनुभव, सोच। आदित्य ने कोई कहानी नहीं बनाई। जो सच था वही बोला। जहां अनुभव नहीं था वहां कहा, सीखने को तैयार हूं। एचआर मैडम उसकी बात ध्यान से सुनती रही। कभी उसकी तरफ देखती, कभी फाइल के पन्नों को पलटती। इंटरव्यू खत्म हुआ। कुछ पल कमरे में चुप्पी रही। फिर एचआर मैडम ने फाइल बंद की और कहा, आदित्य बाहर बैठिए, मैं बुलाऊंगी। आदित्य बाहर आ गया। वही बेंच, वही जगह, लेकिन अब इंतजार और भारी लग रहा था। समय धीरे धीरे बीत रहा था। हर मिनट उसके दिल पर बोझ डाल रहा था। कुछ देर बाद दरवाजा फिर खुला। आदित्य, अंदर आइए। वो फिर से कमरे में गया। एचआर मैडम ने सीधे उसकी ओर देखा। आवाज शांत थी, मैं तुम्हें नौकरी दूंगी। आदित्य के भीतर जैसे कुछ टूटकर जुड़ गया। उम्मीद ने अचानक सांस ली, लेकिन अगले ही पल जो शब्द आए, उन्होंने उसे चौंका दिया। पर जो कहूंगी वो करना पड़ेगा। आदित्य के चेहरे का रंग बदल गया। उसके मन में एक साथ कई ख्याल दौड़ गए, गरीबी, मजबूरी, डर और सबसे ऊपर आत्मसम्मान। उसने नजरें झुका ली। कुछ पल चुप रहा, फिर हिम्मत करके बोला, मैडम, मैं मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन अगर बात किसी गलत समझौते की होगी तो मैं माफी चाहता हूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। एचआर मैडम ने उसे ध्यान से देखा। उनकी आंखों में कोई नाराजगी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी संतुष्टि झलक रही थी। वो थोड़ा आगे झुकी और बोली, आदित्य, जो तुमने अभी कहा, यही वजह है कि मैं तुम्हें ये नौकरी देना चाहती हूं। आदित्य ने हैरानी से उनकी ओर देखा। उन्होंने आगे कहा, मेरी शर्त कोई सौदा नहीं है। मैं बस ये चाहती हूं कि तुम काम के साथ साथ इंसानियत को कभी पीछे न छोड़ो। फिर उन्होंने टेबल की दराज खोली और एक छोटा सा लिफाफा निकालकर उसकी ओर बढ़ाया। आज दोपहर का खाना खा लेना और घर फोन करके बता देना कि सब ठीक है। आदित्य कुछ पल कुछ बोल ही नहीं पाया। उसकी आंखें नम हो गई। मैडम, मैं, एचआर मैडम ने हल्के से कहा, शब्दों की जरूरत नहीं होती, समय खुद बता देगा। आदित्य जब बिल्डिंग से बाहर निकला तो शहर वही था, लोग वही थे, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था। वो नहीं जानता था कि
ये मुलाकात उसकी जिंदगी को किस दिशा में ले जाएगी। वो सिर्फ इतना जानता था कि आज उसे सिर्फ नौकरी नहीं मिली थी, उसे भरोसा मिला था। आदित्य का अगला दिन अब पहले जैसा नहीं था। वो जिस तरह से अपनी जिंदगी को लेकर लड़ाई कर रहा था, वो अब एक नए मोड़ पर आ चुका था। इंटरव्यू के बाद उसे वो नौकरी मिल गई थी, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि ये नौकरी सिर्फ एक साधारण नौकरी नहीं थी। ये एक जिम्मेदारी थी, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने की और उस इंसानियत को भूलने की नहीं जो एचआर मैन ने उससे उम्मीद की थी। ऑफिस में पहले कुछ दिन आदित्य ने अपनी पूरी मेहनत लगाई। वो न केवल अपने काम में दक्ष हो रहा था, बल्कि उसे समझ आ रहा था कि लोग उसे किस तरह देख रहे हैं। उसकी मेहनत और ईमानदारी लोगों के दिलों में जगह बना रही थी और यही उसे ताकत दे रहा था। लेकिन ऑफिस में काम के साथ साथ उसके मन में एक सवाल था। क्या वह सचमुच उस रास्ते पर चल रहा है जिस रास्ते की अनन्या ने उससे उम्मीद की थी? क्या वह अपने काम और इंसानियत दोनों को सही तरीके से निभा पा रहा है? यह सवाल आदित्य के मन में बार बार आ रहा था। और फिर एक दिन ऑफिस के बाद वो अनन्या से मिलने के लिए बाहर निकल आया। इस बार वो सिर्फ एक क्लाइंट मीटिंग की वजह से नहीं, बल्कि एक अच्छे दोस्त की तरह अनन्या से मिलने गया था। दोनों पार्क में मिले। वहीं एक बेंच पर बैठे हुए आदित्य ने अनन्या से कहा, मैम, मैंने नौकरी तो पा ली, लेकिन क्या आप मुझसे खुश हैं? क्या मैं सचमुच वही इंसान बन पा रहा हूं जो आप चाहती थी? अनन्या थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने उसकी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराई। आदित्य, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ा है और सबसे अहम बात यह है कि तुम अपनी सच्चाई से कभी समझौता नहीं करते। मैं खुश हूं और मुझे यकीन है कि तुम सही रास्ते पर हो। आदित्य को थोड़ा और भरोसा हुआ, लेकिन उसे अब भी कुछ सवाल थे, कुछ शंकाएं थी। लेकिन अनन्या, अगर मैं कभी गलत कदम उठाऊं, तो क्या आप मुझे वापस सही रास्ते पर लाने के लिए मौजूद रहेंगी? अनन्या ने उसकी आंखों में देखा और बोली, हम सभी गलतियां करते हैं आदित्य, लेकिन अगर तुमने सच में अपने अंदर वो बदलाव किया है जो मैं चाहती हूं, तो मैं तुम्हारे साथ हूं। तुमसे जो उम्मीद मैंने की थी वो अब पूरी हो चुकी है। आदित्य को अब सच में लगने लगा था कि अनन्या उसके लिए सिर्फ एक बॉस नहीं थी, बल्कि वह उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी थी। इस बीच दोनों का रिश्ता सिर्फ काम तक सीमित नहीं रह गया था। अब ये एक गहरे दोस्ती और समझ की ओर बढ़ चुका था। आदित्य कभी अपनी गलतियां भी अनन्या से साझा करता था और अनन्या बिना किसी जजमेंट के उसे समझाती थी। यह बेशक एक बहुत मजबूत बंधन बनता जा रहा था। उनके बीच धीरे धीरे एक अजीब सी समझ बन चुकी थी, लेकिन दोनों ने कभी इस बात को शब्दों में नहीं कहा। वो दोनों जानते थे कि वक्त आने पर यह रिश्ता खुद ब खुद अपनी दिशा तय करेगा। दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए आदर था, लेकिन प्यार शब्द से कहीं ज्यादा कुछ था। ये एक ऐसी भावना थी जो गहरे से जुड़ी थी, बिना शब्दों के। खैर, आदित्य अब पूरी तरह से ऑफिस में रच बस चुका था। काम में अब उसे कोई डर नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास और भी बढ़ गया था। वो दिन ब दिन अपनी मेहनत से न केवल खुद को साबित कर रहा था, बल्कि अनन्या की उम्मीदों पर भी खरा उतर रहा था। वो अब सिर्फ एक अच्छा कर्मचारी नहीं था, बल्कि अपने व्यवहार से भी वह एक अच्छा इंसान बन चुका था। लेकिन एक सवाल हमेशा उसकी सोच में था, क्या यह रिश्ता सिर्फ ऑफिस तक ही सीमित रहेगा या इसमें कुछ और भी छिपा हुआ है? क्या वो और अनन्या दोनों वही महसूस कर रहे थे जो उनके बीच बढ़ते रिश्ते के बीच छिपा था? क्या यह रिश्ता अब एक गहरी दोस्ती से कुछ और बन चुका था? कुछ दिनों बाद एक शाम आदित्य ने तय किया कि वो अपने दिल की बात कहेगा। वो जानता था कि अगर अब भी वो अपनी भावनाओं को दबाकर रखेगा, तो वो न केवल खुद को बल्कि अनन्या को भी उस गहरे रिश्ते से दूर कर देगा जो अब दोनों के बीच बढ़ रहा था। उस शाम को ऑफिस के बाद आदित्य और अनन्या पार्क में मिले,
जैसे वे अक्सर मिलते थे। आदित्य ने कुछ सोचते हुए कहा, अनन्या, मैं हमेशा सोचता हूं कि हमारा रिश्ता कितना खास है। हम दोनों के बीच जो खामोशी है वो अब मुझे अजनबी नहीं लगती। क्या तुम भी वही महसूस करती हो जो मैं महसूस कर रहा हूं? अनन्या ने आदित्य की तरफ देखा। उनकी आंखों में वो गहरी सोच थी, जैसे वो अपने अंदर की भावनाओं को समझने की कोशिश कर रही हो। कुछ देर चुप रहने के बाद अनन्या ने कहा, आदित्य, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब सीधे शब्दों में नहीं दे सकती, लेकिन मैं तुम्हें ये बता सकती हूं कि जो कुछ भी हमारे बीच है वो सिर्फ दोस्ती नहीं है। ये कुछ और है, कुछ बहुत खास है। लेकिन मुझे डर है, क्या हम इसे सचमुच समझ पा रहे हैं? आदित्य ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि हम दोनों इसे समझते हैं, लेकिन हमें इसे शब्दों में नहीं कहना चाहिए। हमारा रिश्ता अब शब्दों से कहीं ज्यादा है। ये समझ है, ये आदर है, और ये वो भावनाएं हैं जो हम दोनों एक दूसरे के लिए महसूस करते हैं। अनन्या ने सिर झुका लिया। मैं डरती हूं आदित्य, अगर हम इसे शब्दों में डाल देंगे तो क्या ये रिश्ता वैसा ही रहेगा जैसा अभी है? क्या हम इसे सच्चाई के साथ जी पाएंगे, या फिर डर की वजह से कुछ खो देंगे? आदित्य की आंखों में एक गहरी समझ थी। वह जानता था कि अनन्या का डर जायज था, लेकिन उसने अनन्या के हाथ को हल्के से पकड़ते हुए कहा, तुम्हारा डर समझता हूं अनन्या, लेकिन क्या हम सच में इस रिश्ते को बिना डर के जी सकते हैं? हम दोनों को यह जानने की जरूरत है कि अगर हम इसे एक कदम और बढ़ाने का फैसला करते हैं तो हमें एक दूसरे पर पूरा विश्वास रखना होगा। हमें यह विश्वास रखना होगा कि जो भी होगा हम एक दूसरे का साथ देंगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अनन्या की आंखों में आंसू थे। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द जैसे उसके गले में अटक गए थे। आदित्य, क्या तुम सच में ये महसूस करते हो कि हम एक दूसरे के साथ अपने भविष्य को साझा कर सकते हैं? क्या तुम ये जानते हो कि मैं डरती हूं, क्योंकि कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने दिल के फैसले के बारे में किसी से बात करूंगी। आदित्य ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, अनन्या, हमें अपने दिल की सुननी होगी। हमें अपने डर को साइड में रखना होगा और वो सब करना होगा जो हमें एक दूसरे के लिए सही लगे। हम दोनों ने अब तक जो रास्ता तय किया है वह आसान नहीं था, लेकिन क्या तुम मुझे ये भरोसा दे सकती हो कि हम इसे एक साथ पूरा करेंगे? आदित्य की आवाज में ऐसा विश्वास था जिसे अनन्या ने पहली बार महसूस किया था। वह जानती थी कि आदित्य ने जो कहा वो सही था। ये डर, ये संकोच, सब कुछ छोड़कर अब उसे अपनी भावनाओं का सच सच सामना करना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं आदित्य, अनन्या ने धीरे से कहा। तुम सही कहते हो। अगर हमें इसे आगे बढ़ाना है तो हमें अपना डर छोड़ना होगा और इस रिश्ते को पूरी तरह से अपनाना होगा। मुझे यकीन है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ अपने सपनों को सच कर सकते हैं। आदित्य ने अनन्या की तरफ देखा और उसकी आंखों में एक नया आत्मविश्वास था। तो क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहोगी अनन्या? आदित्य ने पूछा। अनन्या ने अपनी आंखें बंद की और फिर धीरे से कहा, हां आदित्य, मैं तुम्हारे साथ अपने भविष्य को देखती हूं। मैं तुम्हारे साथ इस यात्रा पर चलने के लिए तैयार हूं। ये वो पल था जब दोनों के बीच की खामोशी ने एक नई दिशा पकड़ ली थी। ये वह पल था जब दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत दी। अब उनका रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं था। ये एक प्रेम कहानी थी जो धीरे धीरे आकार ले रही थी, और अब दोनों को विश्वास था कि यह रिश्ता सिर्फ एक कदम और बढ़ने का इंतजार कर रहा था। लेकिन आगे क्या होगा कोई नहीं जानता था। समय इसी तरह अपनी रफ्तार से चलता रहा। आदित्य और अनन्या के रिश्ते ने अब एक नई दिशा ले ली थी। जितनी बार दोनों एक दूसरे को देखते, उतनी ही बार उनकी आंखों में वो गहरी समझ और प्यार साफ नजर आता था। वो अब अपने रिश्ते को सिर्फ दोस्ती के रूप में नहीं देख रहे थे, बल्कि एक मजबूत और सच्चे रिश्ते के रूप में महसूस कर रहे थे। दोनों के दिलों में जो भावना थी
वो शब्दों से कहीं ज्यादा थी। ये एक परिपक्वता, एक सम्मान और एक सच्चे प्रेम का एहसास था। लेकिन अब दोनों को एक बहुत बड़ा कदम उठाने की जरूरत थी। क्या वे सचमुच इस रिश्ते को अगले स्तर तक ले जाने के लिए तैयार थे? कुछ दिनों बाद आदित्य और अनन्या ने अपने परिवारों से इस बारे में बात करने का फैसला किया। आदित्य को डर था कि उसका परिवार इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाएगा। वह जानता था कि उसके परिवार के लिए यह रिश्ता एक नई और अनोखी बात थी। लेकिन अब उसे यह एहसास हो चुका था कि अगर वे एक दूसरे के साथ अपने जीवन की शुरुआत करना चाहते थे तो परिवारों की स्वीकृति जरूरी थी। आदित्य ने एक दिन अनन्या से कहा, अनन्या, मुझे लगता है कि हमें अपने परिवार से इस बारे में बात करनी चाहिए। हमारे रिश्ते को अब हम दोनों के अलावा हमारे परिवारों को भी समझने की जरूरत है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अनन्या थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने सिर झुका लिया। मैं तैयार हूं, आदित्य, लेकिन मुझे डर है कि मेरे परिवार को इसे समझाने में बहुत समय लगेगा। क्या तुम सच में यकीन करते हो कि हमारे परिवार इसे स्वीकार करेंगे? आदित्य ने उसकी ओर देखा और हल्के से मुस्कुराया। मुझे पूरा यकीन है, अनन्या। हमारे रिश्ते में जो सच्चाई है वो परिवारों को भी समझ आएगी। हम दोनों का रिश्ता सिर्फ हम तक सीमित नहीं हो सकता। हमें अपने परिवारों को भी इसका हिस्सा बनाना होगा। फिर कुछ दिनों बाद दोनों ने अपने परिवारों से इस रिश्ते के बारे में बात की। आदित्य के घर में पहले थोड़ा संकोच था, लेकिन जब उन्होंने आदित्य और अनन्या के बीच का प्यार देखा तो वे धीरे धीरे इसे स्वीकार करने लगे। अनन्या के परिवार को भी पहले कुछ परेशानी हुई, लेकिन जब उन्होंने देखा कि यह रिश्ता सच्चा है तो वे भी इसे पूरी तरह से मान गए। दोनों के परिवार अब इस रिश्ते के लिए तैयार थे और उन्होंने इसे अपनाया। उनके परिवारों ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया और अब दोनों के रिश्ते की नई शुरुआत हो चुकी थी। एक दिन आदित्य और अनन्या ने तय किया कि वे अपनी शादी की तारीख तय करेंगे। ये निर्णय दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि उनके परिवारों के लिए भी एक बड़ी बात थी। शादी की तारीख तय करते हुए दोनों ने एक दूसरे के हाथों में अपना भविष्य देखा, ये जानते हुए कि अब वे एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी का हर पल बिताने के लिए तैयार हैं। उनकी शादी का दिन आ गया। सादगी से लेकिन पूरे प्यार और आदर के साथ शादी का आयोजन हुआ। उनकी शादी के बाद एक नई शुरुआत हुई, जिसमें दोनों ने एक दूसरे को अपना साथी माना और यह रिश्ता अब सिर्फ एक दोस्ती से बढ़कर प्यार और समझ का प्रतीक बन गया था। आदित्य और अनन्या के बीच का रिश्ता अब एक स्थायी बंधन बन चुका था, जिसमें किसी भी मुश्किल के सामने वे एक दूसरे का साथ निभाने के लिए तैयार थे। शादी के बाद की जिंदगी में आदित्य और अनन्या दोनों को कभी भी एक दूसरे से किसी प्रकार की दूरी महसूस नहीं हुई। ऑफिस, परिवार और व्यक्तिगत जीवन, सभी जगह दोनों एक दूसरे के साथ थे। आदित्य ने हमेशा ये महसूस किया कि यह रिश्ता सिर्फ एक दिन का नहीं था, बल्कि ये एक पूरी जिंदगी का साथ था, जिसमें प्यार और विश्वास दोनों ही अहम थे। अब आदित्य और अनन्या के रिश्ते में एक नई पहचान बन चुकी थी। शादी के बाद दोनों ने अपने जीवन के हर हिस्से को एक दूसरे के साथ साझा किया। काम के दौरान आदित्य ने अपनी कड़ी मेहनत को कभी भी नहीं छोड़ा, लेकिन अब उसकी मेहनत का लक्ष्य सिर्फ काम नहीं बल्कि अनन्या के साथ अपने सपनों को पूरा करना था। अनन्या भी अपने परिवार के साथ काम करती हुई आदित्य का हर कदम समझ रही थी और दोनों ने मिलकर अपने जीवन के हर पल को खुशी से बिताया। लेकिन एक दिन आदित्य ने अनन्या से कहा, अनन्या, तुम जानती हो कि अब हम दोनों के पास अपनी जिंदगी का सबसे प्यारा हिस्सा है, हमारा रिश्ता। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि हमें एक दूसरे के साथ इस सफर को और भी मजबूत बनाना है। हमें अपने रिश्ते को सिर्फ प्यार के साथ नहीं बल्कि जिम्मेदारी के साथ भी जीना है। हम दोनों को कभी भी एक दूसरे से ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। हमें सिर्फ एक दूसरे का साथ चाहिए। अनन्या ने आदित्य की ओर देखा और उसकी आंखों में एक नई समझ और प्यार था।
मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं आदित्य। हमारा रिश्ता अब सिर्फ हमारे बीच नहीं है, ये हमारे परिवारों और दुनिया के लिए भी एक उदाहरण है। हम दोनों मिलकर इसे और भी बेहतर बनाएंगे। हमारी जिंदगी अब सिर्फ हम दोनों का नहीं, बल्कि हमारे परिवार और रिश्तों का भी हिस्सा बन चुकी है। आदित्य ने अनन्या का हाथ थामा और कहा, हमारे रिश्ते में कोई राज नहीं है। हमारा प्यार सिर्फ हम तक नहीं है, यह अब सबके लिए है। हम दोनों इस रिश्ते को और भी मजबूत बनाएंगे। उनकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, केवल प्यार, विश्वास और भविष्य की ओर बढ़ता हुआ रास्ता था। लेकिन किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती है। खैर, आदित्य और अनन्या के रिश्ते ने अब पूरी तरह से अपनी पहचान बना ली थी। शादी के बाद उनका जीवन अब किसी और दिशा में नहीं बढ़ रहा था, बल्कि एक मजबूत, स्थायी और गहरे रिश्ते की ओर बढ़ चुका था। दोनों के लिए अब कोई रास्ता अकेला नहीं था, क्योंकि हर कदम पर एक दूसरे का साथ था। उनकी जिंदगी का हर पल एक नए अध्याय के रूप में सामने आ रहा था, और अब वो दोनों समझ चुके थे कि उनका ये रिश्ता सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि एक साझेदारी है। एक साझेदारी जो ईमानदारी, विश्वास और जिम्मेदारी से भरी हुई थी। ऑफिस में काम करते हुए आदित्य ने यह महसूस किया कि अब वो अपने रिश्ते को और भी बेहतर बनाने के लिए कुछ खास कदम उठा सकता है। वो जानता था कि उसका और अनन्या का रिश्ता केवल ऑफिस तक ही सीमित नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों की जिंदगी का उद्देश्य अब एक दूसरे के साथ अपने सपनों को पूरा करना था। आदित्य ने अपने काम में और भी दक्षता दिखानी शुरू की। वो केवल अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा रहा था, बल्कि उसने अपने रिश्ते में भी ये सीख लिया था कि सच्ची मेहनत और भरोसा दोनों ही जरूरी है। लेकिन जब आदित्य और अनन्या की शादी को कुछ महीने ही हुए थे, तब एक और बड़ी चुनौती उनके सामने आई। एक दिन ऑफिस में आदित्य को पता चला कि उसकी कंपनी के कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी उसे ही दी जा रही थी। ये प्रोजेक्ट न केवल उसकी मेहनत का एक बड़ा उदाहरण था, बल्कि ये उसके लिए एक नई चुनौती भी थी। आदित्य ने ये जिम्मेदारी खुशी खुशी स्वीकार की, लेकिन इसके साथ ही उसे अपने जीवन के कुछ हिस्सों में बदलाव भी करना पड़ा। यह बदलाव सिर्फ ऑफिस में ही नहीं था, बल्कि उसकी निजी जिंदगी में भी था। अब वह दोनों के पास थोड़ा कम समय था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उनका रिश्ता कमजोर होगा, बल्कि यह रिश्ता अब और भी मजबूत होने वाला था। अनन्या ने आदित्य की पूरी तरह से मदद की। वह जानती थी कि आदित्य के लिए यह नया प्रोजेक्ट एक बड़ा मौका था, और उसका सफल होना न केवल आदित्य के लिए, बल्कि उनके रिश्ते के लिए भी महत्वपूर्ण था। अनन्या ने आदित्य को हमेशा प्रेरित किया, उसे समझाया कि इस नए प्रोजेक्ट के लिए उसे समय और मेहनत देने की जरूरत है, तभी वह इसे सही तरीके से कर पाएगा। उनकी शादी के बाद का यह सबसे बड़ा टेस्ट था, और उन्होंने इसे एक दूसरे के साथ मिलकर पार किया। आदित्य के प्रोजेक्ट की सफलता ने न केवल उसे एक ऊंचाई दी, बल्कि उस विश्वास को भी मजबूत किया जो उसने और अनन्या ने एक दूसरे में पैदा किया था। यह सिर्फ एक काम में सफलता नहीं थी, बल्कि ये उनके रिश्ते की भी सफलता थी। उनके रिश्ते की नींव अब बेहद मजबूत हो चुकी थी, और वे दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े सहायक बन चुके थे। एक दिन आदित्य और अनन्या ने एक साथ एक नई दिशा में कदम बढ़ाने का फैसला किया। उनके पास अब एक दूसरे के लिए समय था, और वे दोनों ये समझते थे कि जिंदगी में एक दूसरे के साथ बिताए हर पल की अहमियत है। उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की, लेकिन अब उनके पास सिर्फ एक रिश्ता नहीं था, उनके पास अब एक स्थायी प्यार था, एक साझेदारी थी जो हर चीज से ऊपर थी। एक दिन आदित्य ने अनन्या से कहा, हम दोनों के बीच जो रिश्ता है वो अब मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। तुम मेरे साथ हो, और यही मेरे लिए सबसे जरूरी है। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी आदित्य। हम दोनों इस सफर को एक साथ तय करेंगे। आदित्य और अनन्या के रिश्ते की ये नई शुरुआत थी, एक ऐसा रिश्ता जो केवल प्यार से नहीं, बल्कि समझ, समर्थन और विश्वास से भी बनाया गया था। उनके लिए जिंदगी का कोई भी मोड़ अब मुश्किल नहीं था,
क्योंकि वे जानते थे कि अगर वे एक दूसरे के साथ हैं तो वे किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। आदित्य ने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले किए थे, अपने प्यार को सच्चाई और ईमानदारी से जीने का। उसने समझा था कि रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, सिर्फ एक दूसरे से प्यार करना ही नहीं, बल्कि उस प्यार को सच्चे तरीके से निभाना भी है। अनन्या भी इस बात को समझ चुकी थी कि उनका रिश्ता सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक यात्रा थी। एक यात्रा जो उन्होंने अपने सपनों को सच करने के लिए साथ में तय की थी। उनका प्यार अब सिर्फ एक भावनात्मक जुड़ाव नहीं था, बल्कि ये एक मजबूत और स्थायी बंधन बन चुका था, जो जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। शादी के कई साल बाद आदित्य और अनन्या ने एक साथ अपना परिवार भी शुरू किया, और उनका प्यार अब न केवल उनके लिए बल्कि उनके बच्चों के लिए भी एक आदर्श बन चुका था। ये वही प्यार था जो उन्होंने शुरुआत में महसूस किया था, और अब ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक फैलने वाला था। उनकी जिंदगी अब सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक कहानी थी, एक ऐसी कहानी जो कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि ये प्रेम और विश्वास के आधार पर बनी थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सफलता केवल मेहनत और ईमानदारी से आती है, लेकिन जब वो प्यार और इंसानियत के साथ मिलती है तो वो और भी ज्यादा मजबूत बन जाती है। रिश्ते में सच्चाई और विश्वास होना चाहिए, और अगर हम एक दूसरे का साथ निभाते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें डिगा नहीं सकती। जीवन में हर कदम पर एक दूसरे की मदद और समर्थन जरूरी है, ताकि हम अपने सपनों को पूरा कर सके और एक साथ अपने रास्ते पर चल सके। लेकिन अब सवाल आपसे है, क्या आपने कभी किसी रिश्ते में अपने आत्मसम्मान और विश्वास को सबसे ऊपर रखा है? क्या आप भी अपने रिश्ते में प्यार और इंसानियत को सबसे पहले मानते हैं? कमेंट में हमें बताएं और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल स्टोरी बाय एके को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां देख सकें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक इंसानियत निभाइए, मोहब्बत फैलाइए और किसी की मजबूरी या हालात का फायदा मत उठाइए।